अस्सलाम वालेकुम अस्तिया कराम, वालदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 55 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 55 खोलें और वहाँ पर मौजूद दूसरी सरगर्मियों को देखें। पहली सरगर्मी तो हमने कर ली थी ना। अब हम देखते हैं कि बाकी की 2 सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले मैं अस्तिया कराम और वालदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद दूसरी सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। नकात मिलाते हुए गुब्बारों की तस्वीर को मुकम्मल करें और रंग भरें। अब यहाँ पर मुख्तलिफ नकात जो हैं वो बनाए गए हैं। इन नकात को आपस में मिलाएं और इस तस्वीर को मुकम्मल करें और देखें क्या बनता है। जब आप इनको मिलाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे, ये तो बहुत सारे गुब्बारे बन जाएंगे, और हम फिर इसमें अपनी मर्ज़ी से जो कि हमें पसंद है रंग, हम वो करेंगे और इनको खूबसूरत से गुब्बारे बना देंगे। जल्दी से इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। ये सरगर्मी इतनी आसान है कि आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तीसरी सरगर्मी क्या है। तस्वीर से मुतल्लिक हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर 2 तस्वीर दी गई हैं। अब ये पहली तस्वीर कौन सी है? ये तो किसी का घर है। मैंने आपको बताया था ना किसका घर है। ये शेर का घर है और इसका नाम क्या है? गार। और गार के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? गाइन से। और इसके नीचे कौन कौन से हर्फ हैं? पे, गाइन, हे। हमने किसके गिर्द दायरा लगाना है? गाइन के। जल्दी से इसके गिर्द दायरा लगा दें। और ये दूसरी तस्वीर कौन सी है? ये गुलेल की है। अक्सर हम भी खेलते हैं ना इसके साथ। और गुलेल के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? गाइन से। और नीचे कौन कौन से हर्फ हैं? जीम, खे और गाइन। और हमने किसके गिर्द दायरा लगाना है? गाइन के गिर्द। शाबाश, जल्दी से इसके गिर्द दायरा लगाएं। चलें बच्चों, अब यहाँ पर दी गई अमली मश्क को देखते हैं। जल्दी से इस नामुकम्मल हर्फ को पहचानें और इसको पेंसिल की मदद से मुकम्मल करें। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे नामुकम्मल क्या है। यहाँ पर आइन लिखा हुआ है, हमने गाइन बनाना है। वो कैसे? इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गाइन। देखा कितनी आसानी से हमने इस मश्क को हल किया। आज हमने हर्फ गाइन को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।